एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने के पहले ही हवाई जहाज छूट गई। कि टेंशन में सोना, टेंशन में जागना, टेंशन में काम पर भागना, टेंशन में सुबह दोपहर शाम, टेंशन में कर रहे हैं हर काम, टेंशन में खा रहे हैं, टेंशन में पी रहे हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर तो बताइए, क्या सच में आप जी? जब दो अपरिचित व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वो आपस में साड़ू भाई कहलाते। खुशियाँ तुम्हें कदम आपके दुख से ना हो सामना, 9 वर्ष पर दे रहे आपको असीम शुभकामना। कवि कह रहा है कि हे असर भी भाई, तुम श्रीवल्ली के यहाँ रिसेप्शन में गई तो थी, लेकिन जल्दी भगी आई। काव्य धमाका करने आए लेकर हास्य और व्यंग, अभिनंदन 9 वर्ष का करने DDMP के संग। गीत खुशियों के गाने नए साल में, झूमने और झुमाने नए साल में, गीत गजलों और नज़मों का तोहफा लिए आ गए हम दीवाने नए साल में, आ गए हम दीवाने नए साल में। जी हाँ, हम दीवाने हैं, मस्ताने हैं, क्योंकि हम कवि हैं। जी हाँ, और ऐसे ही कवियों का यहाँ पर टोला मौजूद है जो कि हास्य का धमाल करेगा। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का आगाज हो रहा है नव वर्ष 2023 का, इसमें अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और यकीन मानिए कि सारे कवि जो हैं वो आपके मस्तक पर हास्य का चंदन भी करेंगे और आपको आनंद भी उतना ज्यादा आएगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जब नववर्ष की शुरुआत होती है तो चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, और मुस्कान के लिए ये कविगण हमने बुलाए हैं, मंगवाए हैं। जी हाँ, इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि विशेष तौर पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से ये कवि आए हैं और आपके बीच अपनी हास्य की फुलझड़ियां और धमाके व्यंग लेकर आए हैं। तो एक बार अपने लिए भी तालियां बजाइए जोरदार। तो आइए मैं परिचय आपका करा देती हूँ, हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। ये पूरी 7 जो आपको नजर आ रहे हैं नक्षत्र की तरह आसमान में टिमटिमाते, वो तारे हैं जो कि हर दिन कवि सम्मेलनों में पाए जाते हैं, लेकिन आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस मंच पर हमने आपके लिए बुलवाए हैं। तो चलिए स्वागत करती हूँ पहले क्रम में, जिनको मैं आमंत्रित करती हूँ इंदौर की धरती से सत्येन वर्मा सत्तन जी हैं, जो कि अपनी भारी भरकम शरीर के साथ यहाँ पर आए हैं। सत्येन वर्मा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। और दूसरे क्रम में मौजूद हैं प्रकाश गुप्ता जी, जो कि प्रकाश बिखेरने के लिए संस्कारधानी जबलपुर से हमारे बीच आए हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है, नववर्ष की आपको बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही तीसरे क्रम में नजर आ रहे हैं धार की धरती से डॉक्टर लोकेश जड़िया जी, बढ़िया ऑरेंज कलर का सूट बूट पहन कर आए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्वागत है आपका। और तीसरे क्रम के बाद चौथा क्रम बड़े एहसास और अरमान के साथ, इनको भी हमने संस्कारधानी जबलपुर से ही बुलाया है, ये हैं राम वृक्ष गुप्ता एहसास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। और आइए अगले क्रम में मैं आपका परिचय कराना चाहती हूँ, जिनके नाम में ही हर्ष छुपा है, सहर्ष है, शंकर सहर्ष नरसिंहपुर से हमारे बीच है। शंकर जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन वंदन। और आइए अगले क्रम में जिनका मैं परिचय कराना चाहती हूँ, बड़ा सरल स्वभाव, चेहरे पर भी उतनी सरलता नजर आ रही है, साहिब लाल सरल जी बालाघाट से हमारे बीच मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन में। और अंतिम क्रम में, वरिष्ठ क्रम में सुनील समैया जी बीना से आए हैं। अब वरिष्ठ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इनकी उम्र बताई है, आपको उतना ही हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। बहुत स्वागत है सुनील समैया जी। और आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बढ़िया बलून लगे हुए हैं, सबके चेहरे पर चमक नजर आ रही है, मुस्कान नजर आ रही है, तो यकीन मानिए आपके चेहरे पर भी मुस्कान सजेगी। और जो पहले क्रम में कवि हैं सत्येन वर्मा सत्तन जी, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि गए साल पर चढ़ गया देखो नया नया ये रंग, गए साल पर चढ़ गया देखो नया नया ये रंग, मुस्कान सजाने आप पहुंचे हैं हम कवियों के संग, मुस्कान सजाने आप पहुंचे हैं हम कवियों के संग, और काव्य धमाका करने आए लेकर हास्य और व्यंग, काव्य धमाका करने आए लेकर हास्य और व्यंग, अभिनंदन 9 वर्ष का करने DDMP के संग, 9 वर्ष का अभिनंदन करने DDMP के संग। स्वागत सत्येन वर्मा सत्तन जी इंदौर से हमारे बीच। नए साल की मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इसलिए देता हूँ कि आने वाला वर्ष बहुत मंगलमय हो। इसी के साथ मैं अपनी काव्य यात्रा आरंभ करता हूँ। और इस काव्य यात्रा आरंभ करने के पहले सुनीता जी, ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैं दूरदर्शन के इस मंच पर आया हूँ, सारे कवि मुझे
छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत भारी और बहुत वजन बड़ा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कभी छेड़ने वाला ये प्रकाश गुप्ता जी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि आपका वजन बड़ा हुआ है, तो मेरा ये कहना है कि जिसकी पत्नी खुशमिजाज होती है उसका वजन ऐसा होता है, और जिसकी पत्नी किचकिच करती है उसका वजन ऐसा होता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि दौलत की झनकार नहीं फन की खनक रखते हैं। दौलत की झनकार नहीं फन की खनक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। हम फकीरों की बात मत पूछो, मुट्ठी में फलक रखते हैं। और माना कि तुम सूरज हो, हमें तुमसे क्या लेना, हम जुगनू ही सही पर खुद की चमक रखते हैं। बहुत सुंदर। एक व्यंग रचना से आपको जोड़ता हूँ। और एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। एक माँ अपने बच्चे को कृष्ण की कथा सुना रही थी। कृष्ण बचपन में दही मक्खन खाते थे ये बता रही थी। तभी बच्चे ने माँ से कहा कि तुमने तो हमें मक्खन खिलाया ही नहीं। अरे खिलाने की बात तो और है, कभी मक्खन दिखाया ही नहीं। तभी माँ ने बच्चे को पुचकारते हुए समझाया है कि तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया। बहुत बढ़िया, तुम बदनसीब हो जो तुमने कलयुग में जन्म पाया है। और गरीबों के बच्चों को मक्खन इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि आजकल देश का सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। क्या बात है, बढ़िया व्यंग है। क्योंकि आजकल देश का सारा मक्खन लगाने में चला जाता है। और मेरी बूढ़ी दादी माँ मुझसे अक्सर कहा करती थी कि मेरे देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी, और अब तो भूख का दानव मानव का लहू चूसने लगा है, और अब तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो माताओं के आंचल का दूध भी सूखने लगा है। और एक व्यंग रचना आप तक और पहुंचाता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनीता जी जितने भी बड़े आदमी हुए हैं उनमें एक गफलत होती है, और वो गफलत क्या है मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि जहर हमेशा खतरनाक है। कि जहर हमेशा खतरनाक है। उसे किसी से प्यार नहीं, उसका काम मौत देना है, समझौता स्वीकार नहीं। क्या बात। उसका काम मौत देना है, समझौता स्वीकार नहीं। और खाने में यदि मिला हुआ हो तो निदान हो सकता है। खाने में यदि मिला हुआ हो तो निदान हो सकता है, और घुला हुआ हो यदि कानों में तो फिर कोई उपचार नहीं। क्या बात है, वाह। फिर कोई उपचार नहीं, फिर कोई उपचार नहीं। और एक व्यंग रचना पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए मानसिक रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ने सांड के 4 चक्कर लगाते हुए सांड के माथे से अपना माथा फोड़ लिया। मानवता ने पशुता से नाता जोड़ लिया। क्या बात। तभी इस क्रिया को एक सज्जन व्यक्ति ने देखा। उस व्यक्ति की ओर रोटी का टुकड़ा फेंका। पहले तो उस व्यक्ति ने रोटी के टुकड़े को देखा गौर से, फिर चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसके शोर से भीड़ आ गई चारों ओर से। भीड़ को देखकर उसने जोरदार ठाका लगाया, रोटी के टुकड़े को उठाया और बोला, इस रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। क्या बात है, रोटी की माया है जिसने मुझे पागल बनाया है। बहुत सुंदर। रोटी की माया है। अगले क्रम में मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, बड़ी सुंदरता से लाल रंग से सज कर आए हैं, बढ़िया अलग ही नजर आ रहे हैं। प्रकाश गुप्ता जी, चेहरे पर प्रकाश है। इनके लिए कहना चाहती हूँ कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे। अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे, और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे। मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे, और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कभी ही लेकर आएंगे। हम कभी ही लेकर आएंगे। तो स्वागत वंदन प्रकाश गुप्ता जी, संस्कार धानी जबलपुर से। की शुभकामनाएं स्वीकार करें कि भूखे को रोटी मिले, भूखे को रोटी मिले, पहनने को लंगोटी मिले, जिसके सर पर छत नहीं है उसे मकान मिले, और जो गुमनाम है उसे भी एक नई पहचान मिले। भूखे को रोटी मिले, पहनने को लंगोटी मिले, जिसके सर पर छत नहीं है उसे मकान मिले, जो गुमनाम है उसे भी एक नई पहचान मिले। और साल 2023 में निखारें खुद को कुछ इस तरह से आप साल 2023 में निखारें खुद को कुछ इस तरह से आप कि जो भी आपसे मिले बस यही कहे कि क्या कमाल इंसान मिले। क्या बात है, वाह। जो भी
क्या कमाल बात है। जी जी जी, बस कमाल की बात करने आया हूँ, यही कमाल की बात है। और मैं तो बस एक और कमाल की बात करूंगा। राम वृक्ष बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। राम वृक्ष भैया बिल्कुल दूल्हा टाइप लग रहे हैं, दूल्हत्व टाइप फील इनका भी बना हुआ, बाकी सब बाराती लग रहे हैं। हास्य की यह बारात है, हास्य की बारात में हास्य के ठहाके लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी बात करते जाएंगे। बारात बारात से याद आई पत्नी, पत्नी से अब बात याद आई भैया। ऐसा है सुनीता जी, हम सिर्फ कवि हैं, बाकी सब कवि भी हैं और अनुभवी भी हैं। और इन सब के अनुभव से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सच्ची सच्ची साफ साफ, कि शादी के पहले ना दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ना दुनिया घूम जाती है। और ये पत्नी, ये भी अच्छा अनुभव है। और ये, हाँ जी, नहीं बस इन्हीं का अनुभव है, मेरा तो कुछ है ही नहीं जी। मैं और अब बताओ, ये पत्नियां बहुत खतरनाक टाइप की प्राणी होती है। हाँ भैया समैया जी, ये तो जानते हैं, इनके बालों से पता चल ही रहा कितना खतरा ऊपर मंडरा रहा है। अब घर पहुंचेंगे तब पता चलेगा आपको। नहीं, अपन तो घर से निकलते ही साथ कुंवारे, घर में घुसते ही साथ कुंवारे। मैं बात कर रहा था, पत्नियां बहुत खतरनाक टाइप की प्राणी होती है। 1 घंटे तक पत्नी को लगातार 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 लेक्चर देंगी, उसके बाद बोलेंगी मैंने तो ना इनसे बोलना ही छोड़ दिया, इनसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात है। इतना खतरा। अच्छा, हम जो हस्बैंड लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, हम लोग आलू टाइप की सब्जी होते हैं, आलू के जैसे होते हैं, किसी भी सब्जी के साथ सेट हो जाते हैं। ये जो औरतें होती है ना, ये भिंडी टाइप होती हैं, अकेले ही रहती हैं, अकेले किसी सब्जी के साथ सेट ही नहीं होती। तब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, छोटा सा हास्य का टुकड़ा आपके घरों से निकालकर, कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ ये तो बताओ। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, कुछ दिल की बात सुनाओ, मैं आपको कैसी लगती हूँ ये तो बताओ। पति बोला बात है बिल्कुल सच्ची, तुम मुझे लगती हो बहुत अच्छी। पति बोला बात है बिल्कुल सच्ची, तुम लगती हो मुझे बहुत अच्छी। पत्नी बोली सच्ची, अरे लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। पत्नी बोली सच्ची, लेकिन ये तो बताओ कितनी अच्छी। पति बोला कितनी अच्छी क्या बताऊं, अरे दिल करता है तुम्हारी जैसी एक और ले आऊं। मेरी नौजवान पीढ़ी मुझे बहुत प्यार से सुनती है, मुझे उनके मैसेजेस मिलते हैं, उनके कमेंट्स मिलते हैं, तब मैं उनको निराश नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी सच्चाई भी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैं एक ही बात कहूंगा कि जो ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े रहते हैं, मैं और जिनका दिल टूट जाता है, बाद में रोते हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि बेटा देखो, तुम लोगों को दिल टूटने पर जितना दुख नहीं होता ना, सुनीता जी जानती, इससे ज्यादा दुख तो ना इन लड़कियों को अपने नाखून टूटने पर होता है। सही बात। और ये भूत प्रेत और मासूम गर्लफ्रेंड, ये सब मन के वहम है, सच्चाई में कुछ नहीं होता। तब मैं एक टुकड़ा आपको हास्य का पहुंचाना चाहता हूं, मजा लीजिए। ऑब्जर्वेशन आप लोगों के बीच में से, नई की पीढ़ी के बीच में से उठाया, उन्हीं को सौंपना चाहता हूं कि आज के दौर का प्यार कुछ यूं रुख मोड़ गया। आज के दौर का प्यार कुछ यूं रुख मोड़ गया। आज के दौर का प्यार कुछ यूं रुख मोड़ गया कि आई लव यू से शुरू हुआ किस्सा महंगे फोन की डिमांड पर दम तोड़ गया। आई लव यू से शुरू हुआ किस्सा महंगे फोन की डिमांड पर दम तोड़ गया। आप सभी को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही मैं कहूंगा कि मोहब्बत की बगिया में वादों के फूल फिर खिलेंगे। अभी तो हम बिछड़ रहे हैं दोस्तों, अगले किसी खूबसूरत से मोड़ पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रकाश जी, बहुत सुंदर। और आइए अगले क्रम में अभिनंदन नव वर्ष 2023 में हम किसको यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक और देखिए सज धज कर कवि आए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, धार की धरती से हमारे बीच है। और यकीन मानिए ऐसे चमकते रहना चाहिए, क्योंकि आपको ही देखकर श्रोता भी चमकते हैं और तालियां बजाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो खिलौने चलते हैं वो चाबी से चलते हैं, और जो कवि चलते हैं वो तालियों से चलते हैं। तो आप सभी एक बार तालियां बजाइए। जब तक ताली बजे, जब तक हमारे बीच डॉक्टर लोकेश जड़िया माइक तक पहुंचते। बहुत स्वागत है लोकेश जड़िया जी, अभिनंदन। मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ जी, और अभी कोविड का समय जो चला है, उस कोविड के समय में एक डॉक्टर और पुलिस काफी मेहनत की है। डॉक्टर ने भी पूरी मेहनत की है, पुलिस ने भी पूरी मेहनत की है। बिल्कुल। लेकिन पुलिस से सिर्फ एक ही शिकायत है, डॉक्टर ने जब भी इंजेक्शन लगाया तो ये पूछा कि कल किधर लगाया था। बारीक व्यंग्य भाई। पुलिस ने बिल्कुल नहीं पूछा मैम। अच्छा, डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाता था तो बोलता था थोड़ा सा रब कर लीजिए जी, पुलिस ने नहीं। डॉक्टर ने जब भी बोला
कि अगर तकलीफ खत्म ना हो तो जी। कल फिर आ जाना। पुलिस ने बिल्कुल भी नहीं करा। क्या बात है। अच्छा, पति पत्नी आपस में जिनकी नई नई शादी होने वाली रहती है, वो आपस में बातें करते हैं, मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। और शादी के 6 महीने बाद देख लीजिए, आज या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। बढ़िया है। कितना बढ़िया बदलेंगे लोकेश कि एक 5 साल का बच्चा, अकल का कच्चा, अपनी हम उम्र लड़की से बोला चल कहीं घूमने जाए और दोनों मिलके वैलेंटाइन डे मनाए, तू मेरी चॉकलेट खा ले, मानना है जी। तू मेरी चॉकलेट खा ले, मैं तेरे बिस्किट खा लूं, ला तेरा बस्ता मुझे दे। उनके प्रपोजल देखिए कितने छोटे रहते हैं। ला तेरा बस्ता मुझे दे, उसे आज मैं उठा लूं। ये कुछ गुलाब पापा की कोट से चुराए थे, जो वे पड़ोस वाली आंटी के लिए लाए थे। तू बोल दे एक बार, तुझे कौन सी चीज भाती है? वो लड़की बोली, धत मुझे तो शर्म आती है। हम कितना बदले, लेकिन साहब नया साल है, नए साल में एक मोटिवेटर हूं, डॉक्टर लोकेश जड़िया। आप सबको जिंदगी जीने का सलाह देता हूं, जिंदगी जीने की शिक्षा देता हूं, यहां से वहां तक जिंदगी जीना सिखाता हूं। हंसते हंसते जिंदगी को जिए, क्योंकि हमने कोविड जैसी महामारी के बाद में भी, आप सब तालियां इसलिए बजा सकते हैं कि इस महामारी के बाद भी हम सब जिंदा हैं। तालियां इसलिए जोरदार बजाएं। हमने जीना खत्म कर दिया, हमने जीना भूल गए, हमें कहां जाना था, कितना रुक गए कि टेंशन में सोना, टेंशन में जागना, टेंशन में काम पर भागना, टेंशन में सुबह दोपहर शाम, टेंशन में कर रहे हैं हर काम, टेंशन में खा रहे हैं, टेंशन में पी रहे हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर तो बताइए, क्या सच में आप जी रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप सच में जी रहे हैं? जरा सोचिए, कब आप दिल खोलकर हंसे थे? आज नया वर्ष है, शुरुआत कर दीजिएगा। जरा सोचिए, कब आप दिल खोलकर हंसे हैं? उन बचपन के दोस्तों से कब मिले जो आज भी आपके दिल में बसे हैं? कब किसी रिश्तेदार को बिना किसी काम के फोन लगाया था? कभी हम फोन नहीं लगाते जी। आज से शुरुआत करिएगा। कब किसी रिश्तेदार को बिना किसी काम के फोन लगाया था? दरवाजे के पीछे छुपकर कब बच्चों को भौं करके डराया था? कब गाया था आपने आपका मनपसंद वो गाना? और कब 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 पूरे परिवार ने बैठकर एक साथ खाया था खाना? कब पूरे परिवार ने बैठकर एक साथ खाया था खाना? आप भी चाहते हैं ना जी भरकर सो लें, जी भरकर सो ले, जी भरकर हंस ले, जी भरकर रो ले। हे कुछ पुराने दोस्त जो कुछ रूठे हैं, कुछ छूटे हैं, करें उनसे फिर से मुलाकात, फिर से शुरू हो आना जाना, बिना किसी बात पर घंटों बतियाना, बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेले और वो सारे मजे जो पहले कभी लिए थे आज फिर से ले ले। क्या बात है मुकेश जी, बहुत चाहते हैं ना खुद के बनाए खाने का स्वाद खुद चखना? हमने कितनी बार, आप सब कितने लोग बैठे हैं, खुद ने दाल बघारी होगी, दाल जला भी दी होगी, लेकिन उसका स्वाद किसी 5 स्टार होटल के स्वाद से आज भी आपके मुंह में लगता है, आज भी स्वाद आपके अंदर है। चाहते हैं ना खुद के बनाए खाने का स्वाद खुद चखना? वो अमावस की रातों में तारों को तकना, वो मस्ती, वो पागलपन, वो नादानियां, वही दादी की पुरानी कहानियां। चाहते हैं ना उन पुराने दिनों में फिर से खो जाएं, नाव चलाएं बारिश में और हम बारिश के हो जाएं? चाहते हैं ना इसी तरह जीना? तो कब जिएंगे? कल, परसों, तरसों? नहीं साहब, इस कल परसों के चक्कर में निकल जाएंगे बरसों, और रहेगा सिर्फ एक मलाल कि जिंदगी का अमृत में पी नहीं पाया और खुशियां एक कदम पर थी पर मैं जी नहीं पाया। आज से नया स्टार्ट शुरू हो रहा है। एक संकल्प दे रहा हूं, एक संकल्प के साथ शुरुआत कीजिएगा। अब भी जीना चाहते हैं तो इतना संकल्प लीजिए, नए वर्ष में संकल्प के साथ मुझे विदा कीजिएगा। एक ऐसा लगना चाहिए कि आप भी संकल्पित हो रहे हैं। अब भी जीना चाहते हैं तो इतना संकल्प लीजिए, आज से नहीं अभी से शुरुआत कीजिए। जितना समय देते हैं नौकरी और व्यापार को, उतना ही समय दीजिए अपनों और परिवार को। जिंदगी की उधरती चादर को खुशियों के धागों से सी लीजिए, और मरना तो एक दिन सभी को है साहब, मरने से पहले जिंदगी जी लीजिए, मरने से पहले जिंदगी जी लीजिए। एक एक करके अपनी पीड़ा व्यंग के माध्यम से शब्दों में पिरो कर सुना रहे हैं, और ऐसे ही सुनाते रहेंगे। बस आप तो आनंद लेते रहिए। और अभिनंदन 2023 हास्य धमाका, जो कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश का विशेष कार्यक्रम, ऐसे ही चलता रहेगा। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, एहसास रामवृक्ष गुप्ता एहसास जी संस्कारधानी जबलपुर से हैं। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका। मेरी बारी पे आप लोग ऐसे खामोश हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। मैं जिंदा हूँ,
और यदि आप जीवंत हैं तो तालियां बजाकर मुझे बताइए। जी छोटी छोटी बातों से आप तक स्वागत पहुंचता हूँ। स्वागत। बड़े शॉर्ट पीरियड में मुझे न्योता मिला इस कार्यक्रम में आने का, तो मेरे पास रिजर्वेशन था नहीं। जी। जनरल बोगी का हाल आपको बताता हूँ और कुछ बातें सुनाता हूँ, आप आनंद स्वागत लीजिएगा। कि जैसे ही मैं बोगी में घुसा तो एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था, धोखे से मेरा पांव उसके पांव पे लग गया। मैंने उसे क्षमा याचना की, सॉरी बोला, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे बड़ा भला बुरा कहा। खैर गलती मेरी थी। थोड़े देर बाद मैं देखता हूं कि एक सुनीता पटेल जैसी खूबसूरत महिला भी आती है, उसका पांव भी बूढ़े के पांव पे पड़ जाता है अच्छा जी। और वो भी सॉरी बोलती है। तो बूढ़ा बोलता इट्स ओके। ओहो, मुझसे रहा नहीं गया साहब। मैंने कहा, दोनों ने सॉरी बोला, दादा ये बताओ मेरी सॉरी में क्या स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या? बढ़िया। अब साहब मेरे पास रिजर्वेशन था नहीं, मैं वहां पे एक सीट के पास खड़ा हो गया जी तो एक सज्जन बैठे हुए थे, उनसे मेरा परिचय हुआ। मैंने बोला साहब आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो? तो मैंने कहा माहौल बनाना चाहिए। मैंने कहा साहब मैं कभी हूँ। तो वो तुरंत बोला और मैं बहरा हूँ। लेकिन आप जैसे कुछ सुधे श्रोता थे, उन्होंने बोला कुछ सुनाइए। जी। मैं कुछ सुना रहा था, इतने में भिखारी की एंट्री होती है। आप देखिए और आनंद लीजिए। भिखारी आता है और कहता है, सबसे कहता है बाबूजी 1 रुपए दीजिए, बाबूजी 1 रुपए दीजिए। जब मेरा नंबर आता है तो बोलता है बाबूजी 8 आने दीजिए। मैंने भिखारी से कहा, भिखारी ये बात मुझे समझ में नहीं आई, सबसे 1 रुपए और मुझसे 8 आना। तो भिखारी बड़ी विनम्रता से कहता है, जिस दिन से मुझे पता चला है कवियों का घर खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, सच बताऊं उस दिन से हर कवि को देखकर मेरे मुंह से 1 रुपए की जगह 8 आने ही निकलता है। आइए कुछ और चीजों से आपको जोड़ता हूं। और हास्य को पकड़ने की जरूरत होती है, यहाँ वहां बिखरा होता है। एक महिला अपने छोटे से बच्चे को, बच्चे तो छोटे ही होते हैं, एक महिला अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपनी शादी का एल्बम दिखा रही है। बड़ी खुशी खुशी उसको बता रही है, बेटा ये देखो तुम्हारे नाना जी, बेटा ये देखो तुम्हारी नानी जी, बेटा ये देखो मैं कितनी स्लिम ट्रिम थी, अच्छा बेटा ये देखो तुम्हारे पिताजी। तो उस समय क्या था, जब शादी हुई थी तो पिताजी के बाल थे, और जब शादी होने के कुछ साल बाद सर से बाल गायब हो गए। यहाँ भी देख रहे होंगे आप, नजर आ रहे हैं पीछे। मेरे एक मित्र ने बताया कि जब बचपन में माँ बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरती थी तो बाल मुलायम होते थे, बढ़ते थे। आहा। शादी होने के बाद पत्नी ने फेर दिया तो ऐसा हो गया। आप देख रहे हैं, आप मुझे देख लिए, भगवान कसम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं मिला। वंचित रह गए। कई लोगों को प्यार मिला है, आप देख रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। वो महिला अपने बच्चे को बता रही है कि बेटा ये देखो तुम्हारे पापा, उनके बाल थे उस समय। तो बच्चा मन का सच्चा बड़ी विनम्रता से कहता है, मम्मी अगर ये हमारे पापा हैं तो जो अपने साथ टकले रहते हैं वो कौन है? क्या बात है। अब अच्छा, बहुत बढ़िया। अब टकले होने का भी अपना एक बड़ा मतलब नजरिया है साहब, बड़ा सुखद एहसास है। मेरा एक मित्र पूरा सफा चट मैदान, मैंने उससे पूछा यार ये बताओ तुम्हें दिक्कत क्या है? नाई के पैसे बच रहे, कंघी के पैसे बच रहे, तेल के पैसे बच रहे, तुम्हें दिक्कत क्या है? बोले यार गुप्ता जी क्या बताएं, सुबह समझ में नहीं आता मुंह कहाँ तक धोना है। वाह। तो ये छोटी छोटी बातें जो है। उसके बाद में उसके पिताजी आ जाते हैं, जो बेटे के पिताजी आ जाते हैं, जो एल्बम देख रहा होता है उसको बताते हैं कि बेटा ये सारे मेहमान हैं, ये सारे आपके रिश्तेदार हैं, और ये देखो ये मेरे साड़ू भाई हैं। तो बेटा बोलता है पापा ये साड़ू भाई का रिश्ता क्या होता है? आप आनंद लीजिएगा। स्वागत। तो उसके स्वागत। पिताजी बताते हैं कि जब 2 अपरिचित व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं, ओहो। मेरी बात पहुंच गई आप ठगी तक, के शिकार हो गए। कि जब बढ़िया है। 2 अपरिचित व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं हैं। तो वो आपस में साड़ू भाई कहलाते कहलाते हैं। हैं। क्या अभी यहाँ पति पत्नी की बात हो रही थी, बड़ी सारी बातें हो रही थी। मैं तो बताऊं साहब, मैं बेटियों का बड़ा सम्मान करता हूँ, खास तौर से अपने ससुर की बेटी का तो विशेष सम्मान करता हूँ। और पत्नी वो शख्सियत है साहब कि अगर घूर के देख दे तो लौकी की सब्जी में पनीर का स्वाद आने लगता वाह 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 वाह। है। इसलिए कहते हैं कि पत्नियों का सम्मान करना चाहिए। करना चाहिए। बहरहाल हास्य के साथ में मैं अपनी मूल विधा पे आता हूँ, कुछ कविताएं जी, आपको स्वागत, सुनाता हूँ। एहसास हो तो 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ समैया साहब। स्वागत है सर जी। कि मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ, आहा। मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ, दर्द सहता हूँ गजल कहता हूँ,
और पूछते हैं आप क्या पता मुझसे, मैं हूँ एहसास दिल में रहता हूँ, मैं तो दरिया हूँ बहता रहता हूँ। और एहसास यूं ही नहीं बनता साहब, एहसास बनने के लिए गरीबी भी झेलनी पड़ती है, बेरोजगारी का संतरास भी झेलना पड़ता है। तो एहसास किस तरह से बना आप देखिए कि फाका भी किया मैंने, पहने हैं फटे कपड़े, हर हाल में मैं यार हूं मगर फिर भी मुस्कुराया, और दे दे के लहू पाला गीतों को अपनी मैंने, तब सामने मैं आपके एहसास बन के आया। क्या बात तब है, सामने में आप, और गीत की बात चलती है तो मुझे चार मिसरे मुझे मेरे याद आते हैं कि स्वागत दर्द है सर जी। शब्दों में जब पिरोता है, दर्द शब्दों में जब पिरोता है और कलम खून में डुबोता है, सैकड़ों गम नसीब होते हैं तब कहीं एक गीत होता है। और चलते चलते इस खूबसूरत से माहौल में एक रचना छोटी सी तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात में हाजिर करता हूँ, स्वागत। और आप चाहे तो अपने ऊपर ले सकते हैं इस कविता को, माना की कि तुम पर होता है। सुनीता जी आनंद लीजिएगा जी, आप, स्वागत। कि तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात, भावनाएं करती हैं विद्रोह, अंग होते हैं तरंगित, लुट जाता है विवेक अकस्मात, तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। तुम्हारे नैनों की मधुशाला मुझ पर बरसाती है हाला, अधर मानो कलियों का प्रस्फुटन, तुम उपवन और जैसे मैं विहड़ वन, रेशम से लहराए जब कुंतल काले, वासंती सुषमा को भी भ्रम में डाले, अरे इन्हें समय असमय ना लहराया करो, मेघों पर कुछ तो तरस खाया करो, वाणी जब भीषण कोलाहल में जैसे रस की धार, और मदमाते देह की मादक सुरभि मुझको बना देती है कभी, फिर मैं कलम उठाता हूँ, फिर शब्दों में छिप जाता हूँ, मुझे नहीं है ज्ञात ये सौंदर्य किसकी प्रतिमूर्ति है, किंतु मेरी कविता इसी सौंदर्य की अनुकृति है। ये शब्दों की माया नहीं काव्य का उत्प्रेरण है, और जिसे लोग समझते हैं कविता वह तुम्हारे सौंदर्य का विश्लेषण है। वाह वाह वाह, बढ़िया जिसे विश्लेषण। लोग समझते हैं कविता वह तुम्हारे सौंदर्य का विश्लेषण है। इस विश्लेषण में एक कमी है, यह व्याख्या पूर्ण नहीं है, रेखांकन समीक्षा और परीक्षा वो भी तुम्हारी नहीं, ये मेरे बस की बात, तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात, तुम पर होता है जब भी दृष्टिपात। बहुत और चलते चलते 9 वर्ष की शुभकामनाओं स्वरूप मैं 2 पंक्तियां जी, आपको देना बिल्कुल, चाहता हूँ कि खुशियां चूमे कदम आपके दुख से ना हो सामना, खुशियां चूमे कदम आपके दुख से ना हो सामना, 9 वर्ष पर दे रहे आपको असीम शुभकामना। और एक छोटा सा बंद देता हूँ स्वागत। कि रोगहीन हो जीवन सारा ऐश्वर्य सदा रहे घर पर, 9 वर्ष में क्या क्या हो, कि रोगहीन हो जीवन सारा ऐश्वर्य सदा रहे घर पर, उत्तुंग महाविमसा हो और खुशियां रहे सदा घर पर, अभ्युदय शीघ्र हो जाएगा जो आपके मन की कामना, 9 वर्ष पर दे रहे आपको असीम शुभकामना, आपको असीम शुभकामना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ, जैसा कि पहले ही मैंने परिचय दिया था, सहर्ष हमारे बीच मौजूद हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में, और हर्ष के साथ हम इनको सुनना चाहते हैं। आप हमारे बीच नरसिंहपुर की धरती से मौजूद हैं, आपका नाम होता है शंकर सहर्ष। कुछ पंक्तियों से आपको आवाज देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हंसी कहाँ बसती है, मुस्कान कहाँ बसती है। तब कहना चाहती हूँ कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में बसता है, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में बसता है, साहब मैं गरीबों के अरमान में बसता हूँ। मुल्ला के ना पंडित के अरमान में बसता हूँ, साहब मैं गरीबों के अरमान में बसता हूँ। और जब मैंने पूछ लिया पता रब से उसका, और मैंने पूछ लिया जब रब से पता उसका, तो वो बोला कि मैं लोगों के मुस्कान में रहता हूँ, मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। तो ऐसे ही मुस्कान और हर्ष बिखेरने हमारे बीच नरसिंहपुर से पहुंच रहे हैं सहर्ष जी, शंकर लाल सहर्ष जी। डीडी भोपाल द्वारा आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में 9 वर्ष के आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इन पंक्तियों के साथ। स्वागत। कि आदमी हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, एक हाथ गीता हो और दूसरे कुरान हो, एकता ऐसी दिखे दुनिया में हिंदुस्तान की, यज्ञ हो अल्लाह का और राम की रमजान हो। क्या बात है, राम की रमजान हो। हिंदुस्तान का सुंदर दृश्य, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। समैया जी थैंक यू। सुनिएगा, हंसने हंसाने के, हम तो हंसाता हूँ आपको कि मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं। वाह, मुस्कानों के मणिदीप हैं हम तो हंसी बांटते हैं, जो भी चाहे जितनी ले ले हम तो खुशी बांटते क्या हैं। बात है। नहीं कोई धन दौलत वाले, हम अलमस्त फकीरे हैं, दिल से दिल की तुम्हें मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। क्या बात है, दिल की वाह, वाह, तुम्हें वाह। मोहब्बत दिल में बसी बांटते हैं। बहुत बढ़िया। सुनेगा, हास्य की बात करता हूँ, हास्य रस का कवि हूँ। सुनिया कि पहली बार हम गए ससुराल, हमारे स्वागत में सासू जी ने सजाया भोजन के लिए थाल, और बोली दामान साहब
मैं फ्रिज में से निकाल कर रसगुल्ले रसमलाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर छेने की मिठाई लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर सेव संतरे अंगूर लाती हूँ, मैं फ्रिज में से निकाल कर केले अनार खजूर लाती हूँ। हमने कहा सासू जी आप बार बार लाने का झंझट मन से निकाल दो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें फ्रिज में बिठा दो। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया पत्नियों एक सुनिएगा आप जी, स्वागत। कि मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, पत्नियों की बहुत बात हो रही थी साहब, मैंने अपनी धर्म पत्नी से कहा ज्यादा मॉडर्नपन मत दिखाओ, चलो उठो एक गिलास पानी पिलाओ। तो पत्नी बोली प्यार से पेश आए वरना खानदान हिला दूंगी, ज्यादा मत इतराओ वरना घाट घाट का पानी पिला दूंगी। वाह 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 वाह, पति की पत्नी की बात हुई, सुनेगा स्वागत स्वागत। एक हास्य क्षण सुनाता हूँ, सुने आप। कि पति बोला गली गली यारी में घुमाऊं तुम्हें बाग बगियन और बाजार में। सुनीता जी सुनिए, आपको आपको समर्पित करता हूँ। आप तो बेकार ही में आए हो। स्वागत स्वागत। मैं इनका हम तो सुनीता जी का है, आपको नमस्कार करता हूँ। कि पति बोला गली गली यारे में घुमाऊं तुम्हें बाग बगियन और बाजार में घुमाता हूँ, सुबह घुमाऊं शाम साथ में घुमाऊं तुम पार्टी और प्यार की बहार में घुमाता हूँ। क्या बात है। तो हो बोली पत्नी ही आपका है एहसान, मैं तो प्राणनाथ पल पल पे चुकाती हूँ, आप तो हमें वक्त वक्त पे घुमाते हो, मैं तो बुद्धूनाथ बात बात पे घुमाती हूँ। क्या बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। सुनेगा स्वागत। शिक्षक ने छात्र से कहा, शिक्षक ने छात्र से कहा आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आते। छात्र बोला विनम्रता से सच्चाते, सर हमारे घर की प्राचीन परंपराओं की साख मिटती है, एक जगह बार बार जाने से इज्जत घटती है। ओहो बहुत बढ़िया। गाँव की बात चल रही थी, सुनिए कुछ इस तरह का हाथ चले आप। स्वागत है जी। कि प्रेमी ने प्रेमिका से कहा तेरे करीब आना है। सुनीता जी, जी। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा तेरे करीब आना है, तेरी जुल्फों के साए में एक शाम बिताना है। क्या बात है। लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, लड़की बोली एक शाम तो क्या सारी रात बिताना, ये बालों का बेगे ले जा, जब नींद पूरी हो जाए तो वापस ले आना। बढ़िया, वाह 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 वाह, सहर्ष जी बहुत बढ़िया। एक कविता जो मेरे देश में चर्चित हुई, हवा यात्रा। स्वागत। मेरे शरीर की तरफ देखिए आप, मेरे वजन की तरफ देखिए, खूब वजन की तरफ, और इस कविता को सुनिए और आप आनंद लीजिए। सुने आप। स्वागत स्वागत। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। ओहो मिलीग्राम। हमने सोचा सुनीता जी बहुत मजा आ रहा आपको शादी करने। सुनील भैया को भी बहुत मजा आ रहा, पता नहीं क्यों आ रहा। आप शादी हर्ष से सुना रहे, हम सहर्ष होकर सुन रहे हैं। सुनील गुप्ता जी, स्वागत। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम है। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट पाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में मेरी श्रीमती का हमारी नजरों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। ओहो कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नजरों में चढ़ा, तो मैं फौरन उन्हें सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। ओहो। ताली अब बजेगी, सुनिए आप। जी जी जी, सुनिए। स्वागत। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं, और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। हरिशंकर प्रसाद जी कहते हैं श्रेष्ठ व्यंग जो होता है जो कभी अपने ऊपर भी करके दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल। श्रेष्ठ हम नेताओं के ऊपर व्यंग करते, पुलिस के ऊपर व्यंग करते, पति पत्नी के ऊपर व्यंग, परंतु अपने ऊपर भी व्यंग करके दिखाए वो श्रेष्ठ व्यंग होता है। बिल्कुल, बहुत उम्दा बात कही आपने। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई, भोपाल पहुंचने की पहली हवाई जहाज छूट गई।
अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था, इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। आसमान में चला चला। अब तुमको क्यों मजा आ रहा? सुनिए भैया, आसमान में चला सिलसिला। सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हम का डूम मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चिल्लू। उल्लू अकड़कर बोला क्या बकता है? हम कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। बढ़िया बढ़िया। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया। पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर सुनीता जी, आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। क्या बात है। श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ बढ़े। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ बढ़े। अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। क्या बात है। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बेगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली अरे जरिया जी आप बहुत मजे ले रहे हो। तीसरी बोली परियों को देखने आज जरिया जी की तरफ देखो थोड़ा। जी जी। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है। क्या बात। कविता समाप्त करता हूँ इसलिए मैंने कविता लिखी, सुने आप। हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े। अचानक तेज हवा आ गई और हम कविशे में लगी तड़पे। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन पढ़ा। सबको समर्पित करता हूँ इसलिए आप। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन पढ़ा। सुने हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा साधना के शिखर पर चढ़े लक्ष्य की ओर अनबद बढ़े। साधना के शिखर पर चढ़े लक्ष्य की ओर अनबद बढ़े, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं वजनदारी की जरूरत है। वजनदारी की बहुत बढ़िया शानदार। तो ये थे डॉक्टर शंकर सहर्ष जो कि हल्के फुल्के हैं ऐसा उनका कहना है, लेकिन इनके व्यंग, इनकी कविताएं और इनके जो धमाकेदार आपने हास्य की कविताएं सुनी है वाकई वो वजनदार है। और इस वजनदार कवि के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत शानदार इन्होंने सुनाया और जो दृश्य बताया यकीन मानिए, मतलब पत्नी पर सवारी मानिए तो ये भी एक दृश्य और यकीन मानिए ये मुझे लगता है ये ख्वाब में ही आया होगा उनको। और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारी बात कर रहे हैं। हालांकि 7 कवि हमारे बीच हैं, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं खड़ी हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सुनिएगा, सहर्ष जी और एहसास जी कुछ बात कर रहे थे, तो कहना चाहती हूँ कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। कि दर्पण देखकर मुखड़ा सवारा हम नहीं करते। कि दर्पण देखकर मुखड़ा सवारा हम नहीं करते। हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर लड़के खुद बहकते हैं। इशारा हम नहीं करते, इशारा हम नहीं करते। तो भाई ये सारे कवि जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं कुछ पंक्तियां मुझे और याद आती हैं कि माना पुरुष बलशाली है, माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। क्योंकि सावरिया के 56 भोग पर बस एक तुलसी भारी है, बस एक तुलसी भारी है। तो यकीन मानिए कि यहाँ से जो आप निकलेंगे तो घर में आपका वैसे ही अभिनंदन होगा जितनी आपने पत्नी पुराण सुनाए हैं। आइए अगले क्रम में हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। और सहर्ष जी के बाद बेहद सरल स्वभाव के कवि हमारे बीच आए हैं जो बालाघाट की धरती से हमारे बीच है। उनका नाम होता है कवि साहिब लाल दशरिये सरल। इन्होंने मुझे लिख कर दिया है बकायदा।
नाम काफी बड़ा है और उतना ही बड़ा उनका अनुभव भी है। और जब वो हमारे बीच मंच पर उठकर माइक तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कविताओं का अनुभव क्या होता है। और जब तक आप पहुंच रहे हैं, 4 पंक्तियां मैं सुनाते चलती हूँ और कवियों से मैं तालियों का अनुरोध बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि सबने बजाई है आपके लिए। तो 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात सहर्ष जी ने कही कि जो अपने पर व्यंग करे वही कहलाता है कवि। तब कहना चाहती हूँ कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। और इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना, इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा बनना। कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए, कलेजा चाहिए दुनिया को हंसाने के लिए। स्वागत सरल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत। कि सदियों तक याद रखे जमाना, ऐसा काम करना है तुम्हें नए साल में। सदियों तक याद रखे जमाना, ऐसा काम करना है नए साल में। दुनिया भर में नाम करना है नए साल में। वैसे भी नया साल प्रतीक होता है, नया साल प्रतीक होता है नव ऊर्जा का, नव जागृति का, नव चिंतन का, नव चेतना का, नव ऊर्जा का, नव चेतना का, नए जोश का, नए जुनून का। तब 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो, हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो, अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो। करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा, करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो, जुनू जज्बा के दम पे तुम। नया साल आप सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो। सारे साहित्यकार यहाँ बैठे हैं। कई बार प्रश्न पैदा होता है, साहब हम साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए, सबके हाथ में कलम है। तब मैंने कहा एक छंद के माध्यम से कि अनेकता में एकता का अपना समाज बने। क्या लिख देना चाहिए? अनेकता में एकता का अपना समाज बने। भाईचारे वाली आज बानी लिख दीजिए। देश की अखंडता के करते खिलाफ काम, उनके खिलाफ मनमानी लिख दीजिए। तो जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है, जुग जुग याद करे तुमको जमाना भी है। देश का ही नाम जिंदगानी लिख दीजिए। और बार बार हार को मार के पछाड़ भी दो, जीवन में जीत की कहानी लिख दीजिए। बहुत बढ़िया। जीवन में जीत की कहानी लिखना है साहब। व्यंग का कवि मूलतः कई किरदार आपने देखा होगा साहब जमाने में जो अपने आप को जोरदार बोलते हैं। एक व्यंग के माध्यम से एक छंद कहने की कोशिश किया है कि गधे की कतार में जो गधे पे सवार हो तो लोग उसको ही होशियार बोलने लगे। गधे की कतार में जो गधे पे सवार हो तो लोग उसको ही होशियार बोलने लगे। सीख लिया चमचाई चापलूसी मेरे भाई, दुनिया वाले तेरी जयकार बोलने लगे। तो करके जुगाड़ जोड़ ताड़ तोड़ ताड़ कर, करके जुगाड़ जोड़ ताड़ तोड़ ताड़ कर, जोड़ तोड़ कर सरताज बोलने लगे। और मानने लगे हैं सिर मोर बर खुरदार, अपने आप को ही जोरदार बोलने लगे। बहुत शानदार तरीके से आप लोग सुन रहे हैं। तब श्रोताओं के नाम 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। कहा जाता है श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता सरोता, जो आप कुछ बोलेंगे नहीं उसके पहले ही वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा श्रोता सोता, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता मिलेगा। और तीसरा श्रोता सुधी श्रोता, आप सभी लोग DDMP के जितने भी श्रोता है सभी सुधी श्रोता है। आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां। बहुत बढ़िया, स्वागत। कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। क्या बात है? बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की, जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें
श्रोता के बदले तो सरोता या मिले सोता तुम्हें, श्रोता के बदले तो बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की, बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। एक छंद समर्पित करना चाहता हूँ। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है मैंने। अगर लगे आपको कि अंग्रेजी के शब्द नृत्य करते हुए प्रतीत हो तो आप लोगों की आह, आप लोगों की वाह जरूर मिले, क्योंकि कहा जाता है एक वाह में 1000 बोतल का नशा होता है साहब। तब मैंने कहा है कि बोला डॉक्टर डांट करके मरीज से कि चेस्ट पेन में तो बेड रेस्ट होना चाहिए। बोला डॉक्टर डांट करके मरीज से कि चेस्ट पेन में तो बेड रेस्ट होना चाहिए। और लाइक का लाइफ में बाइक की राइड में डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए। लाइक का लाइफ में बाइक की राइड में डाइट की बाइट में टेस्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड भी जरूर होना, फ्रेंड पे गरूर होना, फ्रेंड भी जरूर होना, फ्रेंड पे गरूर होना। फ्रेंड दुनिया में मेरा बेस्ट होना चाहिए। और सभी बोलते हैं गेस्ट गॉड होते धरती के, इसीलिए टीचरों को गेस्ट होना चाहिए। एक तुकबंदी कहने की कोशिश करता हूँ, जुमला मैंने लिखने की कोशिश किया, घर में मत लाना। मैं अंतिम कर रहा हूँ कि एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। मंजूर पड़े भूखों मरना, पर घर में खंडे मत लाना। दल में दलदल रहे प्रबल, तब घर में झंडे मत लाना। दल में दलदल रहे प्रबल, तब घर में झंडे मत लाना। घाटे पर घाटा हो ऐसा, घर में फंडे मत लाना। 4 दिनों का बना समोसा, घर में ठंडे मत लाना। अनचाहे मुर्गी से निकले, घर में अंडे मत लाना। और बारिश के मौसम में भीगे, घर में कंडे मत लाना। बारिश के मौसम में भीगे, घर में कंडे मत लाना। ऑफिस में चाहे हो छुट्टी, घर में संडे मत लाना। ऑफिस में चाहे हो छुट्टी, घर में संडे मत लाना। और बीवी है खूंखार अगर, तब घर में डंडे मत लाना, बहुत मारेगी। बीवी है खूंखार अगर, तब घर में डंडे मत लाना। और शादी के पहले, और शादी के पहले सजनी को घर में बंडे मत लाना। एक्साइज की रेड पड़ रही, घर में हंडे मत लाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रयोग, तो बहुत उम्दा सुनाया साहिब लाल सरल जी। जैसा मैंने कहा था कि चेहरे पे सरलता है, लेकिन अनुभव भी उतना बोला कि भाई घर में डंडे मत लाना। तो डंडे और बेलन से दूर रहिए। और पत्नी पुराण की इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए एक भी कवि ऐसा नहीं है जिसे पत्नी के बारे में व्यंग जिसने नहीं किया है। और मुझे याद आता है कि कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ, सत्यन वर्मा जी सुनिएगा, कि नेता और बीवी, नेता और बीवी जिसको हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, नेता और बीवी जिसको हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, लेकिन बाद में वो हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। तो ये स्थिति राजनीति की भी है, यही स्थिति घर गृहस्थी की भी है। एक और कवि हमारे बीच शेष है जो कि काफी विशेष हैं, लंबे अरसे से मंचों के संचालक हैं, संयोजक हैं, और यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि हमें बता रहे थे एहसास जी कि कोई कवि, आप आते जाइए, जब तक आते जाइए, आप लोग देखें, आपको कैमरे के सामने आप आ जाएं। इनके फेस और सरफेस दोनों को देखिए। एहसास जी ने ये बताया कि जब कोई महिला पहली बार हाथ फेरती है सर पर, तब बाल आते हैं, और जब दूसरी बार हाथ फेरती है, वो होती है पत्नी, तब बाल चले जाते हैं। और इनको ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले भर का प्रेम मिला है। आपका स्वागत वंदन करती हूँ। सुनील समैया जी हमारे बीच है। कुछ पंक्तियां इनके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो कवि हैं जो कि व्यंग की बात करेंगे, एहसासों की बात करेंगे, और साथ ही आपको अपने अनुभव भी सुनाएंगे। तब कहना चाहती हूँ कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, और गम से भी जीने का सामान जुटा लेते हैं, और गम से भी जीने का सामान जुटा लेते हैं। और हम तो वो हैं जो आपके चेहरे को हंसने की कला में रंगने में हम माहिर हैं, और हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो जो आपके चेहरे के आंसू को चुन ले और मुस्कान को बिखेर दे। स्वागत वंदन समैया जी। देश की सबसे खूबसूरत कवयित्री ने हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत कवि को बुला लिया। मैं बधाई देता हूं कि
सब कवियों ने खूब अच्छा पढ़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, नए वर्ष की आप सबको जो आने वाला है, कल आप नए वर्ष के उसमें हम सब रंगने वाले हैं, तब ये बहुत अच्छी शुरुआत हास्य कवि सम्मेलन की, हास्य धमाका की दूरदर्शन ने की है। तो मैं मेरी कविता में सुनीता जी एक रत्ती दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण है क्योंकि अपन में दिमाग ही नहीं है। मैं सहज और भोली बात और गांव की पृष्ठभूमि से कविता उठा करके लाता हूँ। भारी भारी शब्द लाओ, आदमी बेचारा वैसे ही टेंशन में, और बड़े बड़े शब्दों के गुण अर्थ सुन के ये लगाने का उसके पास टाइम ही नहीं है। मैं एक छोटी सी रचना से बात शुरू करता हूँ। विषय सबने उठाया कि आजकल के बच्चे बच्चियां आई लव यू बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे। अरे भाई, तुम्हारे जमाने में आता ही नहीं आई लव यू, तुम तो का पढ़े थे। तो जब उनको आता है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के बाद के परिणाम क्या होते हैं, ये दोनों दो बंद में मैं अपनी दोनों बातें रखूंगा। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आनंद लीजिए कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। आज कल जमाना, ये स्थिति है कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। कि बच्चा जब पैदा होता अपनी माँ की कोख से, तो इलू इलू गाता है वह भी बड़े शौक से। इलू का जमाना है, जमाना चुम्मे चुम्मे का, एक बार आप सभी इलू इलू बोलिए। लेकिन साहब हम बोल ले इलू इलू, इसके परिणाम कितने घातक होंगे देखिएगा। पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि खो बैठे शर्म हम, भूले मर्यादा सारी, और भूले आदर छोटे बड़े, भूले संस्कृति प्यारी। अब भी समय है और समलो देशवासियों, नहीं तो तुम्हारे हाथ तो पछताना आएगा कि जब तुम्हारा ही बालक और किसी बालिका के साथ तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू गाए, तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू। कितना अच्छा काम करा सुनीता जी, कितना अच्छा काम करा, कवि सम्मेलन करवाए। आजकल गानों में तो दिमाग ही खराब हो जाता। अब वो एक गाना आया, तेरी झलक सरूपी श्रीवल्ली ने नाम गदो बरूठी। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पिताजी तुम तो कवि हो, इस गाने का अर्थ बताओ। और मैंने कहा मेरे बाप मुझे जबरन मत सताओ। बोला नहीं आप कवि हो बताओ। और मैंने कहा उसमें देखो तमिलनाडु के शब्द, तमिल के, तेलुगु के, कर्नाटक के, ये शब्द मेरे को नहीं आते, मैं हिंदी का कवि। बोले कवि किसी का नहीं होता, बस वो तो अर्थ बताए वो कवि होता। साहब कवि की इज्जत पे प्रश्न चलने लगा रहा मेरा बेटा, और साहब मुझे अर्थ बताना पड़ा। मैंने अर्थ सिर्फ आपके आनंद के लिए कि आपकी नए वर्ष की शुरुआत हंसते हंसते हो जाए, मैंने उसे अर्थ बताया, मुझे मजबूरी में बताना पड़ा। और देखना साहब कवि कैसे कैसे समाधान निकाल लेता है। मैंने उससे कहा बेटा कवि कह रहा है कि हे अशरफी भाई, तुम श्रीवल्ली के यहाँ रिसेप्शन में गई तो थी, लेकिन जल्दी भगी आई। तुमने मगध और बर्फी की ट्रे तो खाई, देखी नहीं हो, खाई नहीं पाई। ये स्थिति ऐसे हास्य निकल आता है साहब। मैं आम जनता की पीड़ा को भी अपनी कविता में रखना चाहता हूँ साहब, लेकिन सहज शैली में, शब्दों का कोई ज्यादा ताना वाना नहीं बुनता हूँ। लेकिन चार पंक्तियां मैं रखूं उसके पहले मैं अपनी एक कविता रखना चाहता हूं जो आम जनता का दर्द है, जो राजनीति पॉलिटिक्स में देख रही, बड़ी सहज भाषा में है। एक खेल है, दोनों कान पकड़ के एक दूसरे के बच्चे खींचते और बुंदेलखंड में गाते आलो बालो कान पटालो। लेकिन इसी खेल को इस देश के नेता कैसे खेल रहे, मैं कविता रखता हूं कि आलो बालो हाथ मिला लो, ताली बजा से, आलो बालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़ कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलो आलो हाथ मिला लो,
आलू बालू हाथ मिला लो। और देखना चुनाव का समय आता, गधे की बात बहुत हुई है जी। और जनता को कैसे मूर्ख बनाते, मैं पंक्तियां रखता हूं, बंद रखता हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी से कक्का किसी से दद्दा, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो धक्का, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो धक्का, अटकी पे गधा को बाप बना लो, आलू बालू हाथ मिला लो, आलू बालू हाथ मिला लो, आलू बालू हाथ मिला लो। तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो ये सुनील समैया जी बीना से हमारे बीच आए, राजनीति पर व्यंग्य किया और बहुत सारे इन्होंने अपने पर्सनल अनुभव भी बताए। अनुभव वाकई जो मंच पे होते हैं और जो आसपास का जो माहौल होता है, क्योंकि कवि परिस्थितियों से उठकर ही कविताएं लिखता है। तो यकीन मानिए कि नववर्ष में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगाज हो रहा है, जो गया साल है उसकी कुछ खट्टी मीठी कड़वी यादें जो हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन आगाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे चेहरे पर मुस्कान हो और मुस्कान के साथ साथ हम कुछ ऐसे अनुभव लेकर प्रवेश करें जो हमारे कवियों ने आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन यकीन मानिए, जैसा कि समैया जी ने कहा था कि कवि की कविता को सुनिए, दिमाग मत लगाइए नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं आभार प्रदर्शन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हम सभी का जैसा मानना है कि हम ये कहते हैं कि नववर्ष में हम किसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जैसा हम स्कूल में पहले एक संकल्प लिया करते थे, लेकिन उस संकल्प को 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक ना रखें, उस संकल्प को हम पूरे साल और ताउम्र बनाए रखें। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें। और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम अभिनंदन नववर्ष 2023 हास्य धमाका में फिलहाल इतना ही। और कुछ पंक्तियों के साथ मैं समापन करना चाहती हूँ और तालियों से आपका साथ मांगती हूँ सारे कवियों का। सुनिएगा कि सारे गम भूल जाओ, नया साल है, सारे गम भूल जाओ, नया साल है, खुल के तुम मुस्कुराओ, नया साल है, साथ लाए थे क्या लेके जाओगे क्या, साथ लाए थे क्या लेके जाओगे क्या, याद खुद को दिला लो, नया साल है, याद खुद को दिला लो, नया साल है। और हंस लो, मुस्कुरा लो, नया साल है। तालियों के साथ हम एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और नववर्ष के साथ आपका आगाज ऐसा हो कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभ